तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये वह 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें और इसका जवाब देते चलें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, PSLV C-25। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूजामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली का है, जापान का है, कीनिया का है या मैक्सिको का? तो जो है फ्यूजियामा जो है कहाँ का है? जापान का क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर है कि जो पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का? तो 4 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पोजिट्रॉन है किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कोयला, यहाँ पे कोयला कर लीजिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये जो है कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, जनगणना कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? जनगणना तो ये जो है 10 वर्ष में एक बार जनगणना किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जो है चावल उत्पादक करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण क्या करता है? तय करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता होता है, तो ये होता है पीबी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या होता है? चावल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे क्या होता है? गेहूं होता है। अगला प्रश्न देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, 13 नंबर प्रश्न है कि पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या कितने? समस्थानिकों की संख्या कितने? तो ये पूरे 27 हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को। बंद कब हुआ? 1922 ईस्वी को। किसके वजह से? तो चौरा चोरी कांड की वजह से। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है अस्थाई विधान सभा सभाध्यक्ष अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर, 17 नंबर देखें कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 17 नंबर है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत प्रमुख आयातक है दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इनमें से दोनों का हो जाएगा, यानी कि दोनों चीज़ की खरीदारी करता है। अगला प्रश्न देखिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि संघ राज्य पे, यानी कि जो हमारे जो क्या कहते हैं
संघ राज्य हैं, कितने हैं? 8 है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उस पर किसका राज्य चलता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा चलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? 20 का देख लीजिए, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो WC रेंटगेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि लार किस पोषक तत्व को के पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो इसका देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल है कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये थाईलैंड का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का चौथा स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो ये रूस की मदद से स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 29 नंबर सवाल है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल क्या जूट का उत्पादन करता है, और सबसे ज्यादा क्या? धान का। ठीक है, यानी चावल का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये है बाण भट्ट। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है 30 के 30 पूरे वह इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल थे जो हो सकता है कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दे 2025 में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में कितना सही किए हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।